यूक्रेन युद्ध पर अब तक खामोश था नॉर्थ कोरिया का मार्शल किम जोंग। ताइवान की ओर बढ़े चीनी कदम तो जाग उठा दुनिया का सबसे बड़ा शैतान। भारत के जिगरी दोस्त रूस को देगा अपने 1 लाख खूंखार कमांडो। ताइवान के विरुद्ध अमेरिका पर तान डाली महाविनाशक मिसाइल। लेकिन भारत को मोर्चे पर दे किम जोंग उनकी क्यों उड़ी हवा? क्या इस बार मोदी से डायरेक्ट पंगा ले लेगा उत्तर कोरिया का तानाशाह? दोस्तों, दुनिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन को तो आप जानते ही होंगे। इस सनकी तानाशाह द्वारा कुछ ऐसे कारनामे किए जाते हैं जो दुनिया को हैरान कर देते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने अलावा किसी की नहीं सुनता। दोस्तों, किम जोंग उन कितना सनकी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने ही एक अधिकारी को मीटिंग के दौरान इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि वो सो रहा था। इसके अलावा ये सनकी तानाशाह लगातार खतरनाक मिसाइलों का टेस्ट करता रहता है। अमेरिका ने इस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। ये तानाशाह किसी शैतान से कम नहीं है। इंसानियत के इस दुश्मन की एक ऐसी करतूत हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तानाशाह के लिए आपके दिल में नफरत भर जाएगी। सवाल उठता है कि ये तानाशाह अपने ही देश की जनता पर कैसे कहर बरपाता है। लोग इसके नाम से ही क्यों कांपते हैं? क्या ये इंसान के रूप में शैतान है? तो दोस्तों, तारीख के पन्ने उठाकर उन्हें पलटना शुरू कीजिए और ढूंढिए उस इंसान को जिसे दुनिया का सबसे क्रूर, सबसे बेरहम और सबसे बेदर्द इंसान कहा जा सके। यकीनन आपके दिमाग में कुछ ऐसे नाम आने लगे होंगे। कुछ के दिमाग में एडोल्फ हिटलर का नाम आया होगा, जिसने यातना कैंप में लाखों यहूदियों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। कुछ ने अबू बकर अल बगदादी तस्वुर किया होगा, या फिर कुछ सद्दाम हुसैन के बारे में सोच रहे होंगे, जिसने केमिकल अटैक कर हजारों लोगों को एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। या कुछ जोसेफ स्टालिन, पोल पॉट, ईदी अमीन, चंगेज खान और माओ जेदांग के बारे में सोच रहे होंगे। मगर जब आप किम जोंग उनके नाम तक पहुंच जाएं, तो अपने जेहन की कसरत को रोक दीजिए, क्योंकि अब आप उस इंसान तक पहुंच चुकी हैं जिसकी क्रूरता का तारीख में न तो कोई सानी हुआ है, न ही शायद कभी होगा। आपको पूरा हक है कि आप हैरान हो जाएं। हम भी हुए थे, मगर तब तक जब तक हमारा सामना उस सच्चाई से नहीं हुआ जिसे इस तानाशाह ने दुनिया के सामने आने नहीं दिया। वो सच्चाई ये है कि बेरहमी के मामले में न तो हिटलर, न बगदादी, न सद्दाम और न ही ईदी अमीन इसके करीब तक पहुंचते हैं। इस तानाशाह के टॉर्चर रूम के बारे में एक पीड़ित बताता है कि आप वहां अकेले रहकर सिर्फ मौत का इंतजार कर सकते हैं। हर रात बत्तियां बुझने के बाद भी कमरे से चीखें सुनाई देती थी, क्योंकि हर रात कोई ना कोई वहां से भागने की कोशिश करता था और पकड़े जाने पर उन्हें निर्वस्त्र करके बड़ी बेरहमी से रात भर पीटा जाता है। सबसे दर्दनाक तो यह है कि हर रोज वहां लोग बेरहम मौत मर रहे हैं और दुनिया को इसका पता तक नहीं है। खाने के नाम पर कैदियों को दिन में सिर्फ एक बार 1 कटोरा चावल मिलता है। उसमें भी इतना पानी मिला दिया जाता है कि वो चावल से दलिया बन जाता है और उसमें से सड़न की बदबू आती है। दिन में 18 घंटे कैदियों से मशीनों की तरह काम कराया जाता है और काम से इनकार करना यहाँ अपनी दर्दनाक मौत को दावत देने जैसा है। किसी भी नियम को तोड़ने पर यहाँ बिना किसी सुनवाई के एक ही सजा मिलती है और वो है मौत। दोस्तों, इस तानाशाह के हैवानियत के किस्से इतने खौफनाक हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। बस इतना जान लीजिए कि मानवता जैसी चीज के लिए इस तानाशाह के दिल में कोई जगह नहीं है। दोस्तों, इस सनकी तानाशाह ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे अमेरिका आग बबूला हो उठा है। नाटो का टेंशन हाई है, लेकिन रूस गदगद हो गया है। आखिर इस बार इस सनकी तानाशाह ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है कि दुनिया में तहलका मच गया है? बाइडेन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जबकि चीन और रसिया फूले नहीं समा रहे हैं। दोस्तों, इस बारे में हम आगे बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, आप हैरानी से भर उठेंगे। अपनी बर्बाद अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहता है तानाशाह। गेहूं के बदले रूस को देने जा रहा 1 लाख सैनिक। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जब शुरू हुई थी तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह इतनी लंबी खिंच जाएगी। फिलहाल इस जंग के दूर दूर तक खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में रूस ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को खोया है, जिसके बाद पुतिन को दूसरे देशों से सैनिक आयात करने की जरूरत आ पड़ी है और रूस ने दूसरे देश से सैनिकों की मांग की है। सवाल ये उठता है कि आखिर रूस ने किस देश से सैनिकों की मांग की है? इन सैनिकों के
बदले रूस उस देश को क्या देने वाला है और कौन सा देश अमेरिका से दुश्मनी मोल लेते हुए रूस को सैनिक देने को तैयार हुआ है। तो दोस्तों, रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से 1 लाख सैनिकों की डिमांड की है। रूस ने 1 लाख सैनिकों के बदले उत्तर कोरिया को क्रूड ऑयल और गेहूं देने की बात कही है। वहीं उत्तर कोरिया भी रूस को सैनिक देने के लिए राजी हो चुका है। उत्तर कोरिया के राजनयिक चैनलों के जरिए ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वह युद्ध के नुकसान की भरपाई के लिए रूस का सहयोग करेगा। वह रूस के पक्ष में संतुलन बनाने के प्रयास में एक विशाल लड़ाकू बल की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। इन सैनिकों के लुहांस्क और दोनेस्क में रूस समर्थित अलगाववादी सेना में शामिल किया जाएगा। यूक्रेन के इन 2 प्रांतों को हाल ही में किम जोंग उन ने स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। उत्तरी कोरिया अपने 1 लाख सैनिकों को डोनबास में स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। इसके बदले पुतिन किम जोंग की त्रस्त अर्थव्यवस्था को उभारने का काम करेंगे। उत्तर कोरिया के इस फैसले पर रूस ने खुशी प्रकट की है। मॉस्को में रक्षा एक्सपर्ट कर्नल इगोर कोरोटचेंको ने रूसिया चैनल 1 पर कहा कि ऐसी खबरें हैं कि 1 लाख उत्तर कोरियाई सैनिक यहां आने और संघर्ष में अपना योगदान देने को तैयार हैं। अगर यह सच है तो अच्छी बात है। हमें किम जोंग उन द्वारा हमारे लिए बढ़ाए गए हाथ को स्वीकार करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरियाई लोग कोई मांग नहीं करते हैं और सबसे खास बात ये कि वो प्रेरित होते हैं। बड़ा सवाल ये है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच इतने करीबी संबंध का राज क्या है। रूस के एक बार कहने पर उत्तर कोरिया का वो सनकी तानाशाह जो किसी की नहीं सुनता रूस को अपनी सेना देने को तैयार कैसे हो गया। तो दोस्तों, रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंध 1948 से हैं, जब सोवियत संघ DPRK को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश बना था। कोरियाई युद्ध के दौरान कोरियाई पीपुल्स आर्मी को USSR द्वारा समर्थित किया गया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी दोनों देशों के बीच संबंध बने रहे। इसके अलावा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को बर्बाद करने के सपने देखता है, इसीलिए वो लगातार मिसाइल टेस्ट करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। उत्तर कोरिया के इन मिसाइल टेस्ट की वजह से अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर कई स्तरों पर बैन लगा रखा है और अमेरिका ने उत्तर कोरिया को सीधे युद्ध की धमकी भी दे रखी है। अमेरिका की इस धमकी के बाद तानाशाह को खौफ सताने लगा था और इसीलिए वो रूस के करीब आके खुद का बचाव करना चाहता है। जब 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो उत्तर कोरिया उन 5 देशों में से एक था जिसने आक्रमण की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध अब इतना भयानक हो चला है कि रूस जैसे ताकतवर देश को उत्तर कोरिया से सैनिक मांगने पड़ रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर टेंशन हाई है। उत्तर कोरिया की एंट्री से चीन फूला नहीं समा रहा था, लेकिन भारत को देखकर तानाशाह के कदम जहां के तहां रुक गए, क्योंकि उसे ठीक से पता है कि भारत क्या चीज है और जिस रूस की ताकत पर वो उछलता है वो दुनिया में भारत के सबसे करीब है। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये युद्ध कब तक चलेगा और कितना विनाश इससे होगा, लेकिन अमेरिका इस युद्ध के बहाने रूस को गहरी चोट देने में सफल हो ही गया। दोस्तों, इस युद्ध पर आप क्या सोचते हैं? इस बारे में अपने विचार हमें जरूर बताएं।